रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसटीएस सीबा टेस्टिंग सर्विस के थ्रू होने वाला ग्रेड 5 से 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर जो कि 26 जून 2023 को मुनक्किद हुआ, सोल्व करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी तादाद 5 है। एक हाई कोर्ट जो है वो फेडरल यानी कि इस्लामाबाद में मौजूद है, और 4 हाई कोर्ट्स जो हैं वो 4 प्रोविंसेस में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल हाईवे N10 इज आल्सो नोन एज। नेशनल हाईवे N10 जो है इसको मकरान कोस्टल हाईवे या कराची ग्वादर हाईवे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरशद नदीम वन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीता है। तो ये गेम 7 अगस्त 2022 को इसने ये मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 4, द श्राइन ऑफ बाबा फरीद इज लोकेटेड इन। बाबा फरीद का जो मज़ार है वो पंजाब में मौजूद है, पाकपतन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, छाप इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ। वह छाप जो है ये बलोचिस्तान का, बलोच नेशन का एक डांस है। क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद का पुराना नाम लाइलपुर है। क्वेश्चन नंबर 7, द बर्ड दैट ले द लार्जेस्ट एग्स। वो परिंदा जो कि सबसे बड़े अंडे देता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग जो है वो ऑस्ट्रिच देता है यानी कि शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्जेज इन द जेहलम रिवर। बस जेहलम रिवर जो है ये जाकर गिरता है इंडस रिवर में, और उसके अलावा सतलुज, रावी, ब्यास, ये सारे जो हैं ये जेहलम के साथ मर्ज होते हैं। तो ऑप्शन में सतलुज भी था और रावी भी था, तो आंसर तो दोनों बनते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो था वो सतलुज रिवर था। क्वेश्चन नंबर 10, हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क जो है ये अब्दुलज़ई मस्तंग बलूचिस्तान में मौजूद है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पूरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 11, बैंकॉक इज़ द कैपिटल ऑफ। बैंकॉक जो है ये थाईलैंड का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 12, द ओल्ड नेम ऑफ एथोपिया। एथोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस की जानिब से गिफ्ट के तौर पर दिया गया था अमेरिका को, और ये न्यूयॉर्क यूएसए में मौजूद है, न्यूयॉर्क सिटी में। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल एम्पायर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बोर्न इन। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ये अमरकोट में पैदा हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। क्वेश्चन नंबर 15, कायदे आज़म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस कायदे आज़म डे जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इनवर्टेब्रेट्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनवर्टेब्रेट्स हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो इसमें जो आंसर था वो वर्म था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। तो इनमें से कौन सा जानवर एनिमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड है। तो मैमल्स और बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इसमें ऑप्शन में हमारे पास बर्ड जो है ये मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 18, एम्फीबियंस ले दियर एग्स इन ऑन। एम्फीबियंस जो होते हैं ये पानी और खुश्की दोनों पर रहने वाले जानवर होते हैं, ये अपने अंडे जो है ये पानी के अंदर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड यूज दियर विंग्स टू स्विम इन द वाटर। तो कौन सा परिंदा है जो कि पानी में तैरने के लिए अपने विंग्स को इस्तेमाल करता है। तो पेंगुइन इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 20, a device that opposes the flow of electron in electronic circuit is called। कैसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, उसको रजिस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द रोड सेल्स ऑफ रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन। रोड सेल ऑफ रेटिना जो है ये स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्कोटोपिक विजन होता है डिम लाइट या लो लाइट को देखने वाला। तो ऑप्शन में हमारे पास डिम लाइट ऑप्शन ही मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर।
हवा में नाइट्रोजन गैस की जो मिकदार है वो 78% है। क्वेश्चन नंबर 23, a process in which nuclei of heavy elements are broken into lighter nuclei and produce a large amount of heat is called। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियाई है वो टूट जाता है स्मॉलर या लाइटर न्यूक्लियाई में, और एक बहुत बड़ी अमाउंट एनर्जी की जो है वो पैदा होती है। इस प्रोसेस को फिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से मुराद जो आसमानी चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में, उनको उनकी जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 29 हमारे पास स्पेलिंग करेक्शन थी। तो इसमें सर्विस, ऑक्सीजन, फॉर फादर्स, कमांड और वर्सेस, ये 5 जो थे क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से थे। आप इनको देख सकते हैं, इनका दुरुस्त स्पेलिंग हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द स्काई विदाउट अ टेलीस्कोप। ब्राइटेस्ट स्टार जो कि किसी टेलीस्कोप के बगैर देखा जा सकता है, विजिबल है, आंखों को दिखाई देता है, वो सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच टाइम। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट के दौरान बनी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 दिसंबर 1885 में इसकी बुनियाद रखी गई, इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 32, सून आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937 to 1939 मोहम्मद अली जिन्ना कॉल टू मुस्लिम लीग टू सेलिब्रेट। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937-39 इनकी रेजिग्नेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को जो सेलिब्रेट करने के लिए कहा था वो डे ऑफ डिलीवरेंस था। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का जो फंक्शन या पर्पस था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। क्वेश्चन नंबर 34 जी, वजू हैज़ फ्राइज। वजू जो होता है उसके जो फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ की तादाद है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 35, द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज। इस्लामिक लॉ का जो थर्ड सोर्स है वो इजमा है। सबसे पहले आता है कुरान, होली कुरान, दूसरे नंबर पर सुन्ना, थर्ड जो है वो इजमा, और चौथा जो है वो कियास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज अ सेल इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में एक सेल जो है वो एक इंटरसेक्शन है रो और कॉलम की। क्वेश्चन नंबर 37, विच फंक्शन इन एम एस एक्सेल इज यूज टू एड अप अ रेंज ऑफ वैल्यूज। एम एस एक्सेल में वो कौन सा फंक्शन है जो कि रेंज ऑफ वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन में ये इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, एम एस एक्सेल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। एम एस एक्सेल जो है ये क्रिएटिंग और एडिटिंग स्प्रेडशीट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिल्स वगैरह हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फार्मूला इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जो फार्मूला का पर्पस है वो कैलकुलेशंस करना है, डाटा वगैरह जो भी हम उसमें पुट करते हैं उसकी कैलकुलेशंस जो है वो फार्मूले के ज़रिए की जा सकती है। किसी डाटा को सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, या उसको हमने एवरेज निकालनी है उसकी, तो सिंपल एक फार्मूले के ज़रिए मुकम्मल हमारे पास जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसको हम एक साथ ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच फीचर इन एम एस एक्सेल अलाउज यू टू विजुअली रिप्रेजेंट डाटा थ्रू ग्राफिक एलिमेंट। ग्राफिक एलिमेंट के जरिए आपके डाटा को जो शो करता है एम एस एक्सेल में वो चार्ट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एम एस वर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद थे वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन था। ये तीनों जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। टेक्स्ट को उसके अंडरलाइन करने के लिए, उसको टैलिक साइज उस टैलिक में करने के लिए, या उसको बोल्ड करने के लिए। तो रीसाइज का जो ऑप्शन था वो इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एम एस वर्ड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। जैसे कि एम एस एक्सेल का पूछा गया है, वो यूज़ होता है आपकी स्प्रेडशीट्स को बनाने के लिए और उसको एडिट करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को, सिंपल डॉक्यूमेंट को जिसमें हम लिख सकते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो वो प्रेजेंटेशंस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच रिबन टैब इन एम एस वर्ड कंटेन्स ऑप्शन फॉर चेंजिंग द पेज लेआउट एंड मार्जिन। पेज लेआउट और मार्जिन को तब्दील करने के लिए एम एस वर्ड में वो कौन सा रिबन है, रिबन टैब है जो यूज़ होती है। तो ये पेज लेआउट टैब इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द अनडू फीचर इन एम एस वर्ड अलाउज यू। अनडू फीचर जो होता है वो जो भी आपका प्रीवियस सेक्शन होता है उसको रिवर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम्स हैं।
45 से 49 पूरी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर नहीं लिखी, सिर्फ सिनोनिम जो उसमें से निकाल के और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उसका आंसर बनता है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पहला सिनोनिम जो था उसमें अंडर एज वर्ड अंडरलाइन था। अंडर एज वर्ड का जो मुतरादफ होगा इसमें वो होगा टू यंग बाय लॉ। उसके बाद था आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का डिस्कवर्ड और फाउंडेड। थर्ड जो था वो था रिसेप्टिव, तो रिसेप्टिव का जो सिनोनिम आना था वो आना था रिस्पॉन्सिव। उसके बाद कवर्ड, कवर्ड के लिए इंक्लूडेड, और पॉसिबल के लिए दैट कैन बी डन और अचीव्ड। ये 5 सिनोनिम्स थे और उनके आंसर जो है यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 एंटोनिम्स हैं। इसमें जो पहला था वो था फिक्शनल स्टोरी। तो फिक्शनल स्टोरी का हमने ऑपोजिट बताना था, अ ट्रू अकाउंट ऑफ समथिंग दैट रियली हैपेंड। फिक्शनल स्टोरी जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कोई रियलिटी या कोई बेस नहीं होती और विदाउट रियलिटी की होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर था अ ट्रू अकाउंट ऑफ समथिंग दैट रियली हैपेंड। उसके बाद फॉलोइंग का मतलब होता है कि बाद में आने वाले, और अबव मेंशन का मतलब होता है कि ऊपर जो आ चुके हैं। अवे का मतलब दूर होता है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो क्लोज होगा। पार्टिकुलर, खास, कॉमन, आम। उसके बाद सम है, सम का मतलब कुछ, तो इसका आएगा नन, नन का मतलब कोई भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एरर डिटेक्शन है। शाह लतीफ वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस एट हिज विलेज। तो इसमें एट जो था, एट सम डिस्टेंस, ये नहीं आना था। क्वेश्चन नंबर 56 है जी, शाह लतीफ़ वाज राइजन ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। यहाँ पे राइजन नहीं आना था, रेज्ड आना था, तो राइजन जो था इसमें एक एरर था। उसके बाद है जी 57, दे हैव एन अबंडेंट ऑफ वेल्थ। तो अबंडेंट वर्ड जो है ये इसमें मिस्टेक था, यहाँ पे अबंडेंस आना था, दे हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 58 है, डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन बाय फीट। तो द डिवोटीज अकीदतमंद जो हैं वो श्राइन्स, मज़ारों पर, सूफिया कराम जो है उनके मज़ारों पर जाते हैं बार फीट, नंगे पाँव। तो बार फीट जो है उसमें स्पेस नहीं थी, बाकी तकरीबन ये सेंटेंस जो है वो ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला वाज वन हिज पीपल्स रेफरेंस। तो वाज जो वर्ड था इसमें ये करेक्ट नहीं था, रॉन्ग था, इसमें वाज नहीं आना। नेल्सन मंडेला वन हिज पीपल्स रेफरेंस, ये इसमें सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद विच रिबन इन एमएस वर्ड कंटेन ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल एंड साइजेस। तो इसमें होम टैब जो है वो उसमें ये सब कुछ आ जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह और स्टाइल वगैरह चेंज करना। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन के सवाल है। टेक दीज थिंग्स डैश यू व्हेन यू ट्रैवल टू दैट प्लेस। तो इसमें विद आएगा, टेक दीज थिंग्स विद यू व्हेन यू ट्रैवल टू दैट प्लेस। ही रिस्पॉन्डेड डैश डैश क्वेश्चंस डैश अ सोशल नेचर। He responded to questions of a social nature. Next, these people had heard these facts that their fathers and grandfathers. तो इसमें फॉर्म आना था, these people had heard these facts from their fathers and grandfathers. Question number 64. These are some dash the important aspects shared dash different scholars dash लाल लतीफ। तो इसमें जो आना था वो आना था ऑप्शन डी, ऑफ, बाय और अबाउट। These are some of the important aspects shared by different scholars about लाल लतीफ। उसके बाद है शाह लतीफ़ इंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफगानिस्तान। इसमें जो प्रपोजिशन आनी थी वो इन आनी थी। बस ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।